आदमपुर में जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व कुलदीप बिश्नोई ने रोहतक के भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई को आदमपुर के विकास की जिम्मेवारी सौंपते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार के दौरान आदमपुर विधानसभा से भेदभाव हुआ था। अब भव्य और हरियाणा सरकार मिलकर विकास करवाएंगे। देखिए, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी। जिस बात की जिम्मेदारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते समय ली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजन लाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले दो लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते हैं वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम हैं जो बचे हुए हैं और तेज़ गति से होंगे, इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी भव्य बिश्नोई की। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, निश्चित तौर पर अपनी इनकी बढ़ोतरी है। पार्टी में इनके जुड़ने से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है? देखिए, पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज़ को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना स्थान रहा है और उतना ही हमारे जो चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूँ कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत भव्य बिश्नोई के नाम से हमको मिले। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बोला कि सिसक कर जीते हैं, ये कोई जीत नहीं। मैं बताया ना कि जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं, हमको कोई गलतफहमी नहीं थी। 15-16 हज़ार जितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अभी भी बाई इलेक्शंस में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई। भजनलाल की जीत हुई है सर या बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। अच्छा सर, कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि उन्होंने 550 करोड़ रुपए मंजूर करवाने का कुछ लगा भी दिए। क्या अब वो वायदे पूरे होंगे आदमपुर? मैंने तो 600 से ऊपर बताए हैं। हमारी योजनाएं पहले काफ़ी हो चुकी हैं, जो बाकी बची हैं पाइपलाइन में चल रही हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए के काम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जब भी वहाँ के विधायक रहे तो इनको भी अपने वहाँ के काम कराने के लिए पूरा जुनून सवार रहता है। जब भी आए, चाहे विपक्ष के भी विधायक थे, हमने कभी इनके कामों के बारे में कोई ना नहीं की। काम होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, कोई हमारे यहाँ व्यक्तिगत कामों की लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर आदमपुर की जनता भी हरियाणा प्रदेश में ही है। हमने कभी भी किसी विधानसभा से कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी कोई विपक्ष का भी विधायक काम लेके आया, हमने पूरे काम के करने के लिए हमेशा सवाल ये है कि करण चौधरी बीजेपी नेताओं से मिल रही है, क्या एक और उपचुनाव की तैयारी? अच्छा है, आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो हम राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियाँ नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियाँ नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो, चाहे कोई और हो, बहुत लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, उपचुनाव में बड़ी जीत हुई है, क्या 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है इसको? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव और उपचुनाव हर एक चीज़ एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है।
और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पांस क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी बहुत चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में। जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास काम लेकर नहीं आए, अगर आते हैं तो गढ़ी सांपला किलोई के लिए कुछ काम हो? जरूर करूँगा। अगर वैसे तो वो नहीं भी आए तब भी मेरी पिछले साल में जब 2018 की बात है, 25 दिसंबर 2016 में 25 दिसंबर 2016 को मेरी रैली हुई थी, विकास रैली का गढ़ी सांपला में। जितने काम मैंने घोषणा किए थे वो सारे काम किए हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो एक भी काम के लिए कभी, क्योंकि उसके अतिरिक्त काम भी करवाने पड़ते हैं, केवल सीएम जाके अनाउंसमेंट करके आगे ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी विधायक को बहुत से काम ध्यान आते हैं, क्योंकि रूट लेवल पर आते हैं वो ही जानते हैं। वो काम लेके आएंगे, निश्चित कराएंगे।